ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं सुमति अमावस्या व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो सुनता है वह सौभाग्यशाली रहता है और आज के दिन जो पीपल के वृक्ष की पूजा करता है उसमें फेरी देता है और 108 चाहे चूड़ी, चाहे बिंदी, चाहे मालपुआ, चाहे कुछ भी बना के 108 ले जाके फेरी देता है मौली लपेटते हुए, तो उसको सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेव आय नमः ऐसा करते हुए फेरी दिया जाता है। फिर उसी समय आप शिव जी हैं, आपके पास तो शिव जी का रुद्राभिषेक जो औरतें इस दिन करती हैं वह अखंड सौभाग्यशाली होती हैं। दूध, जल, शक्कर डाल के आज रुद्राभिषेक किया जाता है। तो ऐसे जो करता है वो स्त्रियां अखंड सौभाग्यशाली होती है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। सुमति अमावस्या व्रत कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके घर में बहुत सुख शांति से जीवन यापन सब लोग कर रहे थे। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। उनके घर में ब्राह्मणी के घर में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या बहुत विकासशील थी। वह बहुत स्वभाव की बहुत सुंदर थी और स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। वह दिन पर दिन बड़ी होने लगी और पठन पाठन करने लगी। जब पढ़ते पढ़ते जब वो शादी योग्य हो गई, तब ब्राह्मण ने किसी पंडित से पूछा, किसी साधु से पूछा कि हमारी कन्या का विवाह कैसे वर के साथ होगा। तब साधु जी ने बताया कि इस कन्या के भाग्य में तो शादी का योग्य है ही नहीं। तब वह ब्राह्मण परिवार बहुत दुखी हो गया कि हम अपनी लड़की का शादी किसके साथ करें, कैसे करें। तब वह सोचने लगा कि इसका उपाय बताइए और साधु जी से उपाय पूछा। तो साधु ने कहा इसके योग्य वर तो है ये नहीं है, लेकिन आप बहुत प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपको यह उपाय बताता हूँ। इसी गांव में एक धोबिन रहती है। वह बहुत संस्कार वाली है। उसकी पतिव्रता है, उसके में बहुत तेज है, वह बहुत अच्छी है, इसलिए उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। आप ऐसा करिए कि उस धोबिन के घर अपनी लड़की को भेज दीजिए और वह लड़की उसकी चाकरी करेगी, उसका घर का सारा काम करेगी और उस धोबी को प्रसन्न करेगी। तो जब धोबी खुश होके उसके मांग में अपने मांग के सिंदूर उसकी मांग में लगा देगी तो यह सौभाग्यशाली हो जाएगी, इसका भी विवाह कहीं न कहीं संपन्न हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण कहा कि चलो धोबिन के यहाँ चलते हैं। लेकिन वह धोबिन ऐसी थी कि भगवान में लीन रहती थी और वह कहीं बाहर नहीं निकलती थी और न किसी से बातचीत करती थी। अब उसके पास जाए तो कैसे कहे कि ये आप काम करो। अचानक जाके किसी के पास कहने से तो कोई ऐसा काम करता नहीं है। तो वह अपनी लड़की को सिखाया ब्राह्मण परिवार ने कि तुम मुंह पे दुपट्टा बांध के जाओ सुबह और उनके घर के जाओ, सब काम करके आ जाया करो। यह लड़की सुबह उठती थी, ब्राह्मण की लड़की सुबह उठ के और मुंह बांध के जाती थी और भोर में ही जाके उस धोबिन का सारा कार्य करके घर वापस आ जाते थे। जब ऐसे देखते देखते धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि क्यों रे बहू, आजकल तुम बहुत होशियार हो गई है, तुम सुबह ही सारा काम कर देती है, झाड़ू पोछा बर्तन और सारा काम संपन्न करके तुम बहुत अच्छी हो कि आजकल पूरा काम कर रही हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मैं तो जानती थी कि सारा काम आप करती हैं, सुबह उठते ही हमें पूरा काम किया कराया मिलता है। मैं तो आपको अच्छा समझ रही थी, आप तो कह रही हो कि तुम करती हो। तो धोबी ने सोचा कि एक कार्य करता कौन है, जब बहू करेगी हमने नहीं किया, हमने तो किया ही नहीं, तो फिर ये कार्य कौन करता है हमारे घर का झाड़ू पोछा बर्तन। तो वह धोबिन सोचने लगी कि हम लोग तलाश करेंगे कि ये कार्य करता कौन है। फिर वह सुबह रात भर जगी और सुबह देखी तो एक लड़की मुंह बांध के आई और उसका सारा कार्य करने लगी।
तब उसने हाथ पकड़ लिया धोबिन जाके कि तुम कौन हो, क्यों यहाँ आती हो, क्यों यहाँ पे हमारा सारा कार्य करके चली जाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, तो तुम्हें क्या है कि क्या मैंने ऐसा किया है कि हमारे घर में आके चाकरी करती हो। तब वह लड़की ने बताया कि मेरे भाग्य में वर का योग्य नहीं है। तो एक साधु महाराज ने बताया है कि आपके घर की मैं जाके सेवा करूंगी, आप खुश हो जाएंगी, तो आप अपनी मांग की सिंदूर हमारी मांग में लगा देंगे तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगी और मेरा विवाह हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि आपके घर जाके मैं सेवा करूं। तब उस धोबिन का पति बीमार रहता था, लेकिन उस धोबी ने कहा कि ऐसी ही बात है तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। चलिए आओ, मैं तुम्हारे मांग में अपनी इस मांग की सिंदूर डाल देती थी, क्योंकि वो अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। वो औरत बहुत ही अच्छी थी। धोबिन बहुत संस्कारवान थी, बहुत थी तो धोबिन, लेकिन जात पात से कोई वो बात नहीं होता, क्योंकि जात तो सेवरी भी भिलनी ही थी। लेकिन भगवान उनके घर आए, उसकी भक्ति से प्रसन्न होके, उसकी सफाई से प्रसन्न होके, तो धोबिन के घर भगवान क्यों नहीं आ सकते हैं, या हरिजन के घर भगवान क्यों नहीं आ सकते हैं। इसी तरीके से भगवान उससे प्रसन्न थे। तो धोबिन ने उसको अपने मांग के सिंदूर ज्यों ही निकाल के उस लड़की की मांग के सिंदूर डाला। ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन धोबिन ने किया, क्योंकि वो अच्छी थी, वो भगवान की भक्त थी, इसलिए ऐसा किया। उसने अपनी मांग के सिंदूर निकाल के उस लड़की के मांग में ज्यों ही लगाया कि उसका पति तो बीमार था ही, वो मर गया। अब तो सब समझ में धोबिन की आ गया कि इसका तो योग्य वर था ही नहीं, लेकिन हमारे पति का वो प्राण चला गया, इसके पति का योग्य बन गया। तो उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बोला और कहा कि बेटा तुम जाओ। और इस लड़की को प्रयासित होने लगा कि हमने गलत किया, लेकिन वो लड़की चली गई, अपने घर चली गई। अब ये क्या करी कि ये धोबिन भागती हुई पीपल के पेड़ के पास गई और वहां पे कुछ नहीं मिला उसके पास। तो उसने ओम नमो भगवते वासुदेव आय करते हुए ईंट का टुकड़ा तोड़ा, 108 टुकड़ा तोड़ा और वो ईंट के टुकड़े से इसने फेरी लगाना शुरू कर दी। ज्यों ही 108 फेरी उसकी पूरा हुआ, त्यों ही उसका पति के अंदर प्राण आ गया और वह जीवित हो गया। तो इसी से आज के दिन जो ओम नमो भगवते वासुदेव आय करते हुए वासुदेव जी का और हमारे पीपल में जाके हमारे विष्णु जी की आराधना करता है, पूजा करता है, तो वह अखंड सौभाग्यशाली होता है। जैसे धोबिन को फल प्राप्त हुआ, उसका सौभाग्य जिंदा हो गया, इसी तरीके से जो स्त्रियां इस कथा को श्रवण करेंगी और जो स्त्रियां यह कार्य करेंगी, तो उसका सौभाग्य अखंड रहेगा। आप यह कार्य अवश्य करिएगा। और आपको हमारी कथा अच्छी लगती हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए और अपने बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिसके कि आपके पास हमारे सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप भी कथा का लाभ उठा सके। हमारे चैनल पे अन्य तरह की कथा, जैसा भी आप सुनना चाहें, जैसा भी आप भजन सुनना चाहें, उस तरीके का आप भजन कथा श्रवण कर सकते हैं। आप अपने शिव भक्त को, माता भक्त को जरूर सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम हर हर